अक्षय। फोर्थ जिशन सैफी। और कौन है भाई? आकाश हो गया। स्वीटी। स्वीटी। तुषार। और कोई जिसकी प्रेजेंट मैंने नहीं लगाई हो? फ्राई। मैं नाम बता देती हूँ, ठीक है? इनमें से अगर कोई रह गया हो तो मेरे को बता देना। आकाश, अंकित, अक्षय, स्वीटी। यस। अदिति। ओके। ओके। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें? ओके। आज सब्जेक्ट पता है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस। क्योंकि लास्ट लेक्चर में बच्चों ने बोला था कि मैम सब्जेक्ट नेम भी बता दीजिए। अभी कौन ऐड हुआ है ये? अनमोल। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपना कैमरा स्विच करने वाली हूँ, तो प्लीज आप सब अपने माइक ऑफ कर दीजिए। जब मैं कुछ क्वेश्चन या आंसर आपसे मांगू तभी आप रिस्पॉन्स करेंगे। ओके। हमारा टॉपिक चल रहा था इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले जो बच्चे होंगे उन्होंने जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी फर्स्ट वाली, उनको पता है। मुझे याद नहीं कौन कौन प्रेजेंट थे, शायद अनमोल आप प्रेजेंट थे। हेलो, रिस्पॉन्स। थे ना प्रेजेंट? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पता था ना? ठीक है, तो उसमें आईआर में आप मेरे को बताएंगे क्या समझ में आया था आपको, होता क्या है आईआर? चुप। अनमोल। अनमोल। कहाँ गए भाई? ये तो डर गया लगता है। ठीक है, मैंने आईआर में आपको क्या क्या करा दिया था? बच्चों जो प्रेजेंट नहीं थे ना, सिर्फ अभी तक मैंने ना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका इंट्रोडक्शन कराया है और इसके प्रिंसिपल कराए हैं। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा नहीं छूटा, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स छूटे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, इनफैक्ट मैंने सेंड भी किए हुए हैं शायद ये वाले टॉपिक्स। भाई रिस्पॉन्स कर दिया करो कि मिले कि नहीं मिले। मिल गए थे ना? ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल्स लिखवा दिए थे ना, तो उसके आगे इसकी थ्योरी लिखिए। थ्योरी ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। थ्योरी ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। जो ये ऐड हो रहे हैं लास्ट में मुझे अपनी प्रेजेंट लगवा देना, ठीक है? थ्योरी ऑफ इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। लिख रहे हैं? यस और नो? ठीक है, तो लिखिए आईआर रेडिएशन। अनमोल मैंने आपसे पूछा था आईआर क्या होता है, आपने बताया नहीं, चलो मैं बता देती हूँ।
आईआर में क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस के जब फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। ठीक है, यही बताया था ना अनमोल? अनमोल, चलो मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आप लिखो फिर। ठीक है लिखो, चलो लिखो। IR radiation does not have IR radiation does not have enough energy. IR radiation does not have enough energy. IR radiation does not have enough energy to to induce electronic transition to induce electronic transition. IR radiation does not have enough energy to induce electronic transition as seen with UV. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ यूवी को जब देखने के लिए हमारा जो ये होता है आईआर इंफ्रारेड होता है, उसके पास इनफ एनर्जी नहीं होती है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, ये वाला तो absorption of IR is restricted. Absorption of IR is restricted to compounds. Absorption of IR is restricted to compounds with small energy. Absorption of IR is restricted to compounds with small energy. Differences in the possible differences in the possible differences in the possible vibration and rotational state. Vibrational and rotational state. मैं पैराग्राफ फिर से रिपीट कर रही हूँ। IR radiation does not have enough energy to induce electronic transition as seen with UV. Absorption of IR is restricted to compounds with small energy. Differences in the possible vibrational and rotational state. हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया? ठीक है, तो आज पूरा IR radiation does not have enough energy to induce electronic transition as seen with UV. Absorption of IR is restricted to compounds with small energy. Differences in the possible vibrational and rotational state. हो गया? अब आगे लिखे इसमें ही फॉर ए मॉलिक्यूल, FOR वाला फॉर ए मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब for a molecule to absorb IR. For a molecule to absorb IR, the vibrationals or rotation, vibration or rotation, the vibrations or rotation within a molecule must cause a net change must cause a net change in the dipole moment of the molecule. In the dipole moment of the molecule.
मैं फिर से वाला बोल देती हूँ. फॉर ए मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब आईआर, द वाइब्रेशंस और रोटेशनल्स within a molecule must cause a net change in the dipole moment of the molecule. हो गया. नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट पैरे से लिख लीजिए. द ऑल्टरनेटिव द ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड द ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड of the rotation the alternative electrical field of the rotation interacts with fluctuations fluctuation in the dipole moment. Dipole moment of the molecule dipole moment of the molecule if the frequency of the radiation matches the vibrational matches the vibrational matches the vibrational frequency of the molecule frequency of the molecule then radiation will be absorbed causing a change in the amplitude causing a change in the amplitude of molecular vibrational in the amplitude of molecular vibration. ये वाला मैं शुरू से बोल दे रही हूँ. द ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड of the radiation interact with fluctuation in the dipole moment of the molecule if the frequency of the radiation matches the vibration frequency of the molecule then radiation will be absorbed causing a change in the amplitude of molecular vibration. हो गया यहाँ तक? हो गया? हो गया यहाँ तक? भाई बता दो. तो आगे लिखिए. जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो टू टाइप के लिखा रखे हैं. टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन लिखना है पहले. वाइब्रेशन पहले मॉलिक्यूलर लिख लेते हैं. मॉलिक्यूल में हमारे जो चेंज होते हैं वो लिखवा रही हूँ मैं. ठीक है. मॉलिक्यूलर चेंज जो होते हैं एक रोटेशनल होता है एक वाइब्रेशनल होता है. तो लिखिए टू टाइप चेंज अकर इन मॉलिक्यूल. टू टाइप चेंज अकर इन मॉलिक्यूल two type of change occur in molecule
फर्स्ट लिखिए मॉलिक्यूलर रोटेशन, सेकंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। फर्स्ट मॉलिक्यूलर रोटेशन, सेकंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर रोटेशन, rotational transition rotational transitions are of little use to the the spectroscopist spectroscopist. Rotational transitions are of little use to the spectroscopist. हो गया? हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे लिखिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जो मॉलिक्यूलर रोटेशन है उसका इतना यूज नहीं होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का ज्यादा होता है। The positions of atom the positions of atom in a molecules are not fixed. The positions of atom in a molecule are not fixed. They are subject. बेटा सुन लेंगे सब क्या बोलेंगे, जाओ अभी। ठीक है, मम्मा भी आ रही, चलो पढ़ा के आ रही, ऐसे बोलो मत। The position of atom in a molecules are not fixed. They are subject to a number of different vibration. They are subject to a number of different vibration. जिसका छोटे भाई बता देना, लिखवा दूंगी। ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, अब लिखिए वाइब्रेशन फॉल इनटू टू मेन कैटेगरी। Vibration fall into two main categories. Two main categories of stretching and bending. जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में क्या होता है, इसमें जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते एक जगह, उनकी पोजीशंस चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग होते हैं और एक बेंडिंग में होते हैं। अब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग क्या होती है वो आगे बताऊंगी। ठीक है, एक तो स्ट्रेचिंग कैटेगरीज कितनी होती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग,
टू टाइप ऑफ कैटेगरी हो गई। वाइब्रेशन फॉल इनटू टू मेन कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। यहां तक हो गया? ठीक है, स्ट्रेचिंग में लिखिए। स्ट्रेचिंग में लिखिए। लिखवाऊं? स्ट्रेचिंग में लिखिए चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, change in interatomic distance along bond axis, along bond axis, change in interatomic distance along bond axis। जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। उस एक तो होती है सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक को एंटीसिमेट्रिक भी बोलते हैं। तो आप फर्स्ट लिखिए इसमें सिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग में फर्स्ट सिमेट्रिक, सेकंड इज एसिमेट्रिक। फर्स्ट सिमेट्रिक, सेकंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लिखिए, सिमेट्रिक में लिखिए डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व ए डाइपोल मोमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व ए डाइपोल मोमेंट, चेंज एंड इनएक्टिव, चेंज एंड इनएक्टिव इन इंफ्रारेड रीजन यानी कि आईआर रीजन, डज नॉट इन्वॉल्व ए डाइपोल मोमेंट, does not involve a dipole moment, change and inactive in IR region, infrared region। हो गया? हो गया? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों? आप कोई भी एटम ले लीजिए। इसका एग्जांपल जैसे हम कोई एटम ले लेते हैं और उस पे फोर्स लगाते हैं। आप चलो एटम छोड़ो, आपको समझ नहीं आएगा। आप चलो रबड़ ले लो, कोई रबड़ ले लेते हैं, उसको कहीं हैंग कर दीजिए, किसी भी चीज पे हैंग कर दीजिए। जब आप उसको खींचते हैं ना, दोनों तरफ से एक साथ खींचेंगे तो वो एक साथ खींचेगी, एक साथ खींचेगी ना। अरे रिस्पॉन्स तो करो भाई, तभी तो समझ आएगा। बच्चों सुन रहे हो कि नहीं मैं जो समझा रही हूँ? तो अब रिस्पॉन्स कर रहे हो, पता चल रहा है ना, मैं बोलती जा रही हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कोई रबड़ ले लीजिए, उसको कहीं पे हैंग कर दीजिए। जब आप उसको खींचेंगे, दोनों तरफ से आपको बराबर खींचना है, तो वो एक साथ ही खींचेगी ना, बड़ा छोटा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी एटम को जब हम पकड़ के खींचते हैं ना, तो वो बराबर, जब दोनों तरफ से लेंथ बराबर जाती है तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक होती है। जब दोनों तरफ क्या होती है? बराबर होती है लेंथ, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। समझ आया? ठीक है। और एसिमेट्रिक में क्या होता है? जब हम उसको खींचेंगे ना, तो एक तो हमारा खींचेगा और दूसरा नहीं खींचेगा, यानी कि एक तो यहां तक आ गया और एक हमारा ज्यादा नीचे जा ही नहीं रहा है, तो वो क्या होता है? एसिमेट्रिक में आएगा। आया समझ में? आया समझ में? आया ना? जब बराबर जाता है, इक्वल,
ठीक है, जब इक्वली जाता है तो यानी कि वो क्या है, सिमेट्रिक। और जो इक्वली नहीं जाता वो क्या है, एसिमेट्रिक। आया समझ में ना? देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको। पहले सिमेट्रिक में बना लीजिए आप, ठीक है। एक मैं रफ करके बना देती हूँ, आप ले लें। तभी तो बोल रही हूँ, आइटम्स का साइज तो फिक्स रहता है, लेकिन उस पे फोर्स जो लगेगा ना, वो बता रही हूँ मैं। है जो आप उसको खींच रहे हैं, आप फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स ही तो बता रही हूँ। पूछो क्वेश्चन, जो समझ नहीं आ रहा है वो पूछ लो। अरे फोर्स जब हम उसको खींचेंगे ना, लगा रहे हैं मॉलिक्यूलर, इसमें मॉलिक्यूलर में लगा रहे हैं ना, मॉलिक्यूल में फोर्स लगा रहे हैं आप, स्ट्रेंथ लगा रहे हैं अपनी भाई। ये सिमेट्रिक, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो ये है हमारा सिमेट्रिक, ये इक्वल है, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल स्प्रिंग है, ठीक है। और ये होता है एसिमेट्रिक। इसका जैसे मैंने रबड़ बैंड बनाया था, तो आप स्प्रिंग समझ लीजिए, ऐसी स्प्रिंग है। बेटा जो आप वो कौन क्वेश्चन कर रहा था, ये देखो एक तरफ ये स्प्रिंग खींच गया और एक तरफ स्प्रिंग नहीं खींचा, छोटा है, ये एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये खींच रहा है और ये नहीं खींच रहा। भाई कौन पूछ रहा था वो क्वेश्चन, मैं उसको क्लियर करने वाली हूँ, कहाँ गया वो? अब पूछो बेटा। नहीं नहीं, आपको ऐसे कैसे क्लियर होगा, देखो सुनो सुनो सुनो, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम CO2 ले लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ठीक है, CO2। अब ये क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे इसको, ओ, लीनियर होता है ना ये सब आपको आगे समझाऊंगी, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। इसका जो फोर्स लग रहा है ना, देखो ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वाला फोर्स लग रहा है इसमें, देख रहे हैं, ये वाला फोर्स है, अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
आप एग्जाम्पल में CO2 भी लिख लीजिए। अपनी समझ के लिए लिख भी लेना, इक्वल फोर्स लगता है। इनके नेचर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके थ्रू ये होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इनके जो नेचर होते हैं वो डिफरेंस होते हैं बॉन्ड के थ्रू, लेकिन जो इनका फोर्स होता है ना वो इक्वल होता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने समझाई है वो है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको भी लिख लेना चाहे एग्जाम्पल में अपने लिए समझने के लिए। कौन था वो? मंजीत। बेटा अगर अब सब नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे पूछ लो, क्लियर कुछ करना है तो। ऐसे बना लो आप। हो गया? हो गया? सिमेट्रिक में तो आपने लिख लिया था ना बच्चों? सिमेट्रिक में तो आपने लिख एक लाइन लिखवाई ना। हाँ, सिमेट्रिक में लिख ली थी ना, तो अब एसिमेट्रिक में भी लिखिए। मेरा मतलब वही था, वो तो उस लाइन में जो मैंने समझाया वही तो लिखवाया। एक ही लाइन बहुत है उसमें, ज्यादा लिख के फायदा कुछ नहीं है। जितना समझ में आ रहा है उतना ही लिख लो बस। ठीक है। लिखो भाई। एसिमेट्रिक में ऐसे, इसमें जैसे मैंने बताया इक्वल फोर्स से आप खींचेंगे तो वो एक साथ खींच रहा है, और एसिमेट्रिक में वो खींचता नहीं है, तो बस वही लिखवाना है। दिस इन्वॉल्व ए डाइपोल मोमेंट change and active in IR, sorry, I. This involve a dipole moment change and active in IR. हो गया भाई? लिख लिया? सिमेट एसिमेट्रिक में लिख लिया? अब बेंडिंग में लिखिए। बेंडिंग। बेंडिंग में लिखिए चेंज इन एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। चेंज इन एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। There are four types of bond. Change in angle between two bonds. There are four type of bonds. अब देखो बेटा बेंडिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल वही बताया ना, CO2 वाला ही। CO2 वाला मैं आपको अभी इसमें करके दिखा रही हूँ। CO2 देखो, उसमें क्या हो रहा था, फोर्स अट्रैक्शन हो रहा था ना एक दूसरे की तरफ। बच्चों भाई रिस्पॉन्स तो करो। इसमें क्या है,
सी और ओ के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, हो रहा है, एक साइड अट्रैक्शन होता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसमें रिपल्शन हो रहा है। एक तरफ तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्स हो रहा है। ये रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? सुन भी रहे हो? हाँ ना तो बोले, तभी तो आगे बताऊंगी। यही हमारा, ये क्या होता है, बेंडिंग मोड होता है, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड्स का अलग अलग बिहेवियर होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड है ना, वो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है ना। इस वाले ओ के बीच में तो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें क्या, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, बिहेवियर अलग होता है, जिसमें मोलिकुलर बिहेवियर हो गया ना इसमें। ठीक है, बॉन्ड, सॉरी, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बिहेवियर होता है वो अलग होता है। आप चाहे तो इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। हो गया? अरे यार, मैंने क्या करा दिया, ये तो सिमेट्रिक था। सॉरी, ये सिमेट्रिक था। पेंडिंग में ऊपर चला जाता है। मैम यही है, तुम क्या बातें करने लग गए? बच्चों, अरे बच्चों, क्या बात करने लग गए? हाँ, टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ। एक, सुनो सुनो, 1 बजे ही तो होती है। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा सा तो रह गया। तो बस इसके टाइप्स ही तो करवाने हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझना तो आप मेरे को बोल दो कि मैम हमें समझना नहीं है, बस आप लिखवाते रहो, नोट्स देते रहो हमें। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप क्वेश्चन तो करो, पूछो तो, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? आप मेरे को ऐसे बोल बहाने दोगे, एक्सक्यूजेस दोगे कि मैम नमाज पढ़ने जाना है या कुछ भी, कहीं और जाना है हमें। अगर नहीं समझ में आया तो डाउट्स तो क्लियर करो। भाई हम इसीलिए तो हैं। हो सकता है बस अटेंडेंस ले लो। हाँ, 4th ईयर वाले हो ना तुम? चलो ठीक है, फिर ठीक है भाई, नाम बता दो, मेरे को मत बोलना, अगर सर कल के दिन सर कुछ बोले तो मैं बोल दूंगी कि आप लोग ही जाते हो। फिर मेरे को कोई शिकायत भी नहीं आनी चाहिए सर से। कल तो आपकी क्लास नहीं, अब तो मंडे होगी शायद। चलो ठीक है, कल ये वाला ना फिर से रिपीट करूंगी ओके, मैं सुन लो, ये वाला लेक्चर मैं दोबारा पढ़ा दूंगी जब भी तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है? चलो, बताओ नाम।
वासिफ, वासिफ, मोहम- मोहम्मद, मोहम्मद सरफराज, हर्ष, फिरदौस, मंजीत, मंजीत, आसिफ अली, अभिषेक। यार एक बात बताओ, सबको थोड़े ना जाना, सबको थोड़े ना जाना है नमाज पढ़ने। चलो ठीक है, शाहरुख, अब आप लोग जा ही रहे हो, नेक्स्ट क्लास में दोबारा। सरफराज हो गया। हर्ष, हर्ष आपकी भी हो गई, मंजीत की भी हो गई, जिनकी हो गई वो लेफ्ट हो जाओ। अभिषेक की भी हो गई। विकास, फिरदौस, फिरदौस की भी हो गई। अभिषेक कौन कौन है भाई? जायसवाल। और दूसरा कौन है? पीयूष, तुम, सचिन कुमार, पार्थ, और और एक लड़की भी तो आई थी, लड़की भी तो आई थी एक, प्रशांत, प्रशांत, मानसी, यस, मानसी। और इन सब ने लेक्चर लिया भी है कि बस अटेंडेंस के लिए आए हो? समझ में कुछ आया नहीं है, और ऊपर से मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हम्म, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। और चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यही सब रिपीट होगा, सुन लेना, मैं पूछूंगी भी जितना बताया अभी। अनुभव गर्ग हो गए, विपुल, मल, मलिक, ठीक है। चलो मैं, ठीक है, मैं सबके नाम रिपीट कर रही हूँ, इनमें से अगर कोई छूटा तो बोलना, नहीं तो अपना लेफ्ट हो जाना फिर, ठीक है। आकाश, अंकित, आकाश, अंकित, जिनको मैं बोल रही हूँ वो लेफ्ट उतरो प्लीज, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आकाश, अंकित सैनी, अक्षय, जिशन, स्वीटी, तुषार, अदिति प्रसाद, और अनमोल, वासिफ, मोहम्मद सरफराज, हर्ष, फिरदौस, मंजीत, आसिफ अली, अभिषेक जायसवाल, शाहरुख, विकास, पीयूष, सचिन, पार्थ, प्रशांत, और मानसी, विश्वकर्मा, और विपुल मलिक। इनसे अलग कोई है तो मेरे को बता दो जिसका छूट गया। अनुभव गर्ग, ओ, अनुभव गर्ग, एनीथिंग? नो, और कोई नहीं है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर द क्लास, जितनी भी आपने दी। ठीक है, ओके, वेलकम, वेलकम।